साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। कबीर का 32वां दोहा है। कबीर कहा गर्बियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवसचारी खंकर भये पलास। कबीर इस दोहे में जीवन की क्षण भंगुरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि जीवन शाश्वत नहीं है, जीवन नश्वर है और जीवन की नश्वरता और क्षण भंगुरता को पलास के खिले हुए फूलों की अस्थिर जीवन की तरफ इशारा करते हुए वो इस बात को समझाते हैं। पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गर्बियों का अर्थ है गर्व करना, घमंड से भर जाना। आस का अर्थ है आशा। टेसु पलास के फूलों को कहते हैं और खंकर शब्द का अर्थ है पत्रहीन हो जाना, खंडहर बन जाना, वीरान हो जाना, उजड़ा हो जाना। मनुष्य इस जीवन को आशा और इच्छा दो भावों के कारण जीता रहा है और इन दोनों भावों के बढ़ जाने के कारण ही मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब उसके पास संचय हो जाता है तो वह गर्व और घमंड से भी भर जाता है। कबीर इस स्थिति को लेकर ही यहाँ पर मनुष्य को प्रबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, जीवन की इच्छाओं के पूरा हो जाने की आशा लगाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं और उन आशाओं के पूरा हो जाने पर तुम्हारे अंदर घमंड का भाव भी आ चुका है। लेकिन यह जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है। जीवन की जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी आशाएं तुमने लगाई हुई हैं और जितनी भी आशाएं अभी तक पूरी हुई हैं, उन सब का कोई अर्थ नहीं है। वो उसी तरह से व्यर्थ हैं जिस तरह से यह सारा संसार व्यर्थ है। और इस बात को प्रकृति के एक फूल के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पलाश वृक्ष के फूल चैत्र मास के आरंभ में लगने शुरू होते हैं और कुछ ही दिनों तक अपनी लालिमा से समस्त प्रकृति के वातावरण को रंगीन कर देने के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हे मनुष्य, यह जीवन भी नष्ट हो जाएगा। जीवन की यह चकाचौंध, ये आशाएं और ये इच्छाएं और यह गर्व का भाव अपने संचित धन संपत्ति की विपुल राशि को देखने के पश्चात जो तुम्हारे मन में अहंकार का भाव जागृत हुआ है, यह सब 4 दिन पश्चात मिट जाने वाला है। जब व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह मानवीय गुणों से दूर हो जाता है और जो मानवीय गुणों से दूर है वह इस संसार में रहने लायक भी नहीं होता, अर्थात वह मानव की संज्ञा भी प्राप्त करने लायक नहीं रहता है। कबीर ऐसे ही मनुष्यों को सीधी राह पर ले आने के लिए एक उपमान और एक उदाहरण के द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह जीवन स्थायी नहीं है, यह जल्द ही नष्ट हो जाने वाला है। हिंदी साहित्य में और अनेक मुहावरों में इस प्रकार के प्रयोग की पंक्तियां आप सभी को अनेक बार देखने को मिलेंगी, जिस प्रकार की यहाँ पर लिखी गई है। टेसु फूले दिवसचारी, यानी 4 दिन टेसु के फूल फूलते हैं और उसके पश्चात नष्ट हो जाते हैं। 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ये सारे शब्द अस्थिर और नश्वरता के भाव को लिए हुए हैं। हिंदी साहित्य में अनेक मुहावरे भी इसी प्रकार गढ़े गए हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। पलाश एक पहाड़ी वृक्ष है जिसमें चैत्र मास से बेहद लाल रंग के फूल लगने शुरू होते हैं।
वैसे तो पलाश को लोक में, गांवों में ढाक शब्द से अभिहित किया गया है और वेदों में भी इस वृक्ष का उल्लेख मिलता है। वेदों में उपनयन संस्कार के अंतर्गत इसकी लकड़ी का प्रयोग बताया गया है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में भी ढाक, पलाश और किंशुक इन नामों से इसके औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। टेसू के फूल बेहद लाल रंग के होते हैं, अतः होली पर प्राकृतिक रंग बनाने के लिए इस फूल का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद का यह एक निश्चित नियम है कि प्रकृति में जो भी गहरे रंग की वस्तु है, गहरे रंग का फल जिस भी वृक्ष का है, पौधे का है, उसमें औषधीय गुण अवश्य हुआ करते हैं। टेसू के फूल खिल जाने के उपरांत पलाश के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और स्वयं पलाश भी वीरान हो जाता है, पत्तों से रहित हो जाता है, जिसको खंकर शब्द से व्यक्त यहाँ पर किया गया है। खंकर शब्द पलाश के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसा पलाश का पौधा जो पत्रहीन हो गया है। यहाँ आप विशेष के रूप में इस बात को लिख सकते हैं। पलाश यानी ढाक के पौधे की एक विशेषता और होती है कि इसकी एक टहनी में 3 ही पत्ते एक बार में आते हैं। इसलिए हिंदी में यह मुहावरा प्रचलित है कि वही ढाक के 3 पात। दोहा नंबर 33 है, यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगीने भूल। कबीर ने सैमल नाम के एक वृक्ष के फूल के माध्यम से इस संसार की नश्वरता और अस्थिरता के बारे में फिर विचार व्यक्त किया है और कहा है कि जिस प्रकार सैमल का फूल जब खिलता है और उस पर पहले सैमल के फूल की विशेषताओं को जान लेते हैं और इस वृक्ष की विशेषताओं को जान लेते हैं, यह वृक्ष वस्तुतः कपास जैसी रुई निकलने वाले एक फूल को विकसित करता है और इसमें भी बेहद लाल रंग का फूल निकलता है, जिसकी सब्जियां भी बनाई जाती है और जिसमें औषधीय गुण होते हैं। इसके पहचान के रूप में आप देखेंगे कि इसके तने पर कांटे होते हैं और इनके कांटों को भी अनेक रोगों में प्रयोग किया जाता है उपचार की दृष्टि से। काफी ऊंचा यह पौधा हो जाता है। फूल आने के पश्चात इसमें रुई जैसी वस्तु निकलती है पक जाने के पश्चात, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। और वस्तुतः यह रुई भी एक तरह से औषधीय प्रभाव रखती है और बेहद गर्म मानी जाती है। इसलिए छोटे शिशुओं के लिए सर्दी से बचाव के लिए तकिए इत्यादि भी इसके बनाए जाते हैं और बाजार में भी मिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार सैमल का फूल और उससे प्राप्त रुई हवा के हिलने के कारण और बहुत अधिक ऊंचाई पर लगने के कारण श्रम साध्य और समय साध्य हुआ करते हैं, मानव बहुत आसानी से इनको प्राप्त नहीं कर पाता है। और जिस प्रकार कुछ ही दिनों के लिए यह फूल खिलते हैं, विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में ये फूल आपको खिले हुए मिल जाएंगे, तो उसी प्रकार मनुष्य का यह जीवन है। अनेक प्रकार के मनोरथों को वह बड़े कष्ट और श्रम से प्राप्त करता है, लेकिन कई बार प्राप्त भी नहीं कर पाता है। और प्राप्त करने के उपरांत भी यह आवश्यक नहीं है कि जिन वस्तुओं को और जिन उद्देश्यों को उसने प्राप्त किया है उससे उसके जीवन के सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। कबीर कहना चाहते हैं कि सैंबल का फूल जिस प्रकार श्रम साध्य और समय साध्य होता हुआ भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है और उसकी रुई हवा में ऊपर उड़ जाती है, उसी प्रकार जीवन भी अनेक आकर्षक वस्तुओं से, विचारों से भरा पड़ा है। इन विचारों के आकर्षण में हम दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, वस्तुतः वह जीवन का सत्य नहीं है। कबीर कहते हैं
दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगीन भूल। संसार के इन झूठे रंगों में पड़कर 10 दिन अर्थात बहुत ही अल्प काल के लिए इस जीवन और इस अवधि को आप व्यर्थ ना गवाइए, कबीर ऐसा कहना चाहते हैं। दोहे की प्रथम पंक्ति में, विशेष रूप से दूसरे चरण में जैसा शब्द प्रयोग होने के कारण उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 32वें दोहे की भांति टेसु फूले दिवस चारी, उसी प्रकार तीसरे चरण में यहाँ पर भी दिन 10 के व्यवहार को कहकर जीवन की अस्थिरता और उसकी नश्वरता, क्षणभंगुरता की तरफ संकेत किया गया है। दोहा नंबर 34, कबीर हरि की भक्ति बिन धिगी जीवन संसार, धुआं केरा ढोलहर जात न लागे बार। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धिगी का अर्थ है धिक्कार, जीवन का अर्थ है जीवन, धुआं काले रंग का प्रतीक है, केरा का अर्थ है समान, ढोलहर का अर्थ है सफेद घर, जात न लागे बार का अर्थ है जाते हुए, विलीन होते हुए देर नहीं लगती। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की तरफ से जब जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह पवित्र रूप को लेकर आती है, लेकिन इस संसार में जन्म लेते ही क्योंकि आत्मा पर माया का प्रभाव हो जाता है और मायाजन्य अनेक आकर्षण, अनेक विषय वासनाएं, इच्छाएं, ईर्ष्याएं उस पर हावी हो जाती हैं और वह आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, जो कि बिल्कुल पवित्रता वाले भाव को लेकर इस संसार में प्रवेश किया था जिसने। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के बिना हे मनुष्य इस संसार में जीवन जीना धिक्कार है। जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को बिना ईश्वर की भक्ति के जी रहा है उसे धिक्कार है। और यह किस प्रकार दूषित हो गया है इसका उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार सफेदी से पोते हुए किसी घर के पास यदि आग जला दी जाए और उससे उत्पन्न धुआं उसके पास जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे वह सफेदी से पोता हुआ घर काला पड़ता चला जाता है। उसी प्रकार इस संसार में बेशक सारे मनुष्य पवित्र आत्माओं को लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन सांसारिक माया और उसके जन्य आकर्षणों के कारण हमारे ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर अनेक प्रकार के अवगुण प्रभाव पैदा करना शुरू करते हैं। इस अवगुण को जो कि मायाजन्य है केवल ईश्वर की भक्ति से ही दूर किया जा सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। कबीर की विशेषता है कि वह दोहे की प्रथम पंक्ति में पहले अपने विचार और दर्शन को रखते हैं और दूसरी पंक्ति में उसे उदाहरण के रूप में समझाते हैं। 35वां दोहा है, कुल खोया कुल ऊबरे, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंटी ले, सब कुल रैया समाई। इस दोहे में कुल शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है जो कि अपने अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहले कुल का अर्थ है संसार या कुटुंब, दूसरे कुल का अर्थ है सार तत्व यानी ब्रह्म परमात्मा, तीसरे कुल का फिर अर्थ कुटुंब है, चौथे कुल का अर्थ है सार तत्व यानी ब्रह्म। दोहे के तीसरे चरण में राम निकुल कुल भेंटी ले, निकुल का अर्थ है कुल विहीन, कुल का अर्थ है सारा संसार, समग्र, सब कुल रैया समाई। इस कुल का अर्थ है सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार का जीवन। कबीर कहते हैं कुल खोया कुल उबरे, उबरे का अर्थ है उबर जाना, बाहर निकल जाना, प्राप्त कर लेना, उपलब्धि हासिल करना। कुल खोया कुल उबरे, जब इस संसार को हम खो देंगे अर्थात जब हमारे चिंतन में यह संसार नहीं रहेगा तो हम कुल यानी परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। कुल राख्यो कुल जाई, यदि हम अपने कुटुंब परिवार इत्यादि के मोह में पड़े रहेंगे और उन्हें अपने जीवन और चिंतन का हिस्सा मानकर रखेंगे तो परम ब्रह्म हमसे दूर चला जाएगा। कुल जाई का अर्थ यही है। तीसरा चरण, राम निकुल कुल भेंटी ले, हे मनुष्य वे राम जो है कुल विहीन है, उनका कोई भी कुल नहीं है, ना उन्हें वंश परंपरा की चिंता है, ना उन्हें अपनी योनि की चिंता है, न विभिन्न प्रकार के प्राणी जो इस संसार में रहते हैं उन्हें अपने
जिस प्रकार प्रजातियों की चिंता होती है, राम को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कुल भेंटिले, तो कहने का अर्थ यह है कि वे राम जो कि कुल विहीन है, वे सारे संसार में, सारे कुल में समानता से और प्रेम के भाव से मिलते हैं, दर्शन देते हैं। सब कुल रहिया समाई, और उन्हीं राम में सारे ही संसार के प्राणियों का, वंशों का, परिवारों का समावेश रहता है। कुल मिलाकर कबीर ने इस दोहे में उन लोगों पर व्यंग किया है जो लोग अपने आप को कुलीन समझते हैं, अपने वंश परंपरा की गौरव की भावना से भरकर दूसरे लोगों को हीन समझते हैं। जिस प्रकार कबीर जाति पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार यहाँ कुलीन व्यवस्था पर भी व्यंग कर रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं, और एक तरह से विश्व मानवतावाद के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से कबीर की यह भावना सराहनीय है और मानवतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत है। कुल शब्द के बार बार अनेक अर्थ आने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और कबीर ने अपने राम का स्वरूप भी बताया है कि राम का कोई भी कुल नहीं है, अर्थात वो किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक वंश के नहीं है। सारे संसार में उनका वास है और सारा संसार ही उनका अपना कुल है। कबीर का 36वां दोहा है, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवणहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। कबीर एक नाव के माध्यम से मानव शरीर, मानव जीवन विचार प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नाव को तैरने के लिए उसका सुरक्षित होना, उसका छिद्रहीन होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मानव जीवन को भी दोषहीन होना आवश्यक होता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। कबीर कहते हैं कि ये शरीर रूपी नाव जर्जर हो चुकी है और यह अब तैरने लायक नहीं है। हम शरीर के माध्यम से जीवन का भोग करते हैं, शरीर ना हो तो हम जीवन को भोग ही नहीं सकते। और शरीर में भी जिन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम भोग करते हैं, जिनसे हमें ये सारा संसार चलता हुआ मालूम होता है, तो इंद्रियों के कारण हमारे शरीर में छिद्र हो गए हैं, क्योंकि विषय वासनाओं की तरफ ये इंद्रियां ही हमें बार बार भटकाती हैं। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे इंद्रियों रूपी छिद्र को लेकर हमारा यह शरीर रूपी नाव इस संसार रूपी सागर से हमें पार नहीं करा सकता। जो ये सोचते हैं वो मूर्ख व्यक्ति लगातार इसी शरीर के माध्यम से, इसी शरीर साधना को लेकर इन्हीं इंद्रियों में डूबे रहते हुए इस जीवन से पार उतर जाने की चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं। खेवणहार, नाव को चलाने वाला नाविक। ऐसे लोग जो अपने जीवन को इन सब कमियों के बावजूद भी ये आशा रखते हैं कि हम इस संसार से पार उतर जाएंगे, वो लोग मूर्ख हैं। लेकिन वो लोग जो कि हल्के हैं, जिन्होंने इस संसार के विषय वासनाओं के आकर्षणों को अपने ऊपर बोझ नहीं समझ रखा है, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, वो लोग हल्के हैं और वो लोग फिर जाते हैं, पार उतर जाते हैं। उड़े तिनी सिर भार। लेकिन जिन लोगों के सिर पर संसार के, संबंधों के, परिवार के, आकर्षणों के बोझ आए हुए हैं और जिन्होंने जबरदस्ती इस संसार से लगाव रखा हुआ है, वे लोग डूब जाते हैं। निश्चित है कि जल में भारी वस्तुएं डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं तैर जाती हैं, पार उतर जाती हैं। तो मनुष्य को अपने ऊपर सांसारिक आकर्षणों के बोझ को नहीं रखना चाहिए। अगर उन्हें अपने जीवन से मुक्ति पानी है और इस संसार रूपी सागर से पार उतरना है, तो निश्चित रूप से उन्हें अनेक सांसारिक आकर्षणों के बोझ को यहीं पर रखकर स्वयं ही तैर कर जाना पड़ेगा। फिर ऐसा कहना चाहते हैं। साहित्य संवाद में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।